नमस्कार। एस्ट्रो स्काई चैनल में आप सबका स्वागत है। कुंडली में नक्षत्रों का जो महत्व है उसके बारे में ये वीडियो है। और नक्षत्रों की श्रृंखला में आज का नक्षत्र है मूल नक्षत्र। जैसे मैंने पहले कहा था कि मूल नक्षत्र 6 नक्षत्र ऐसे हैं जो मूलों में आते हैं, उनमें से एक नक्षत्र मूल नक्षत्र है। इस नक्षत्र के स्वामी हैं केतु और इसके देवता हैं नैऋत्य। मूल नक्षत्र धनु राशि में आता है और धनु राशि के 0 डिग्री से 0 डिग्री या 0 अंश से 13 अंश 20 मिनट तक का इसका समय या इसका स्पेस है। इतने डिग्री तक ये मूल नक्षत्र है। धनु राशि गुरु की राशि है। मूल नक्षत्र केतु का नक्षत्र है। अगर आपका चंद्रमा मूल नक्षत्र में है तो आपका जन्म नक्षत्र हुआ केतु और आपकी राशि हुई धनु। इस नक्षत्र का जो नैसर्गिक स्वभाव है वो अत्यंत महत्वाकांक्षी है, कर्तृत्ववान है। और इस कर्तृत्ववान और महत्वाकांक्षी होने की वजह से इस नक्षत्र का एक विशेष गुण है, गुण कहो या इसका कारकत्व है घमंड, गर्विष्ठ। इस नक्षत्र को भयंकर गर्व है। इस नक्षत्र के जो विपरीत भाव है वो है अग्निभय, अपघात, एक्सीडेंट और शरीर पर हड्डियों का कमजोर होना। ये इसके ऊपर केतु नक्षत्र से जातक में दिखाई देते हैं। अगर चंद्रमा है तो उस व्यक्ति के मन में हमेशा कुछ हो ना हो लेकिन घमंड अवश्य होगा। और अगर कर्तृत्ववान भी है और मानसिक शक्ति भी है तो घमंड तो निश्चित ही रहेगा। भले ही और ऐसा व्यक्ति कभी भी मानेगा नहीं कि वो घमंडी है, इगोइस्ट है, ऐसा वो मानेगा नहीं, लेकिन घमंड होता है। जैसे मैं कहती हूँ कि अगर चंद्रमा नहीं है, आपके जिस भाव का स्वामी जो भी ग्रह इस नक्षत्र पे होगा उस भाव के संदर्भ में उस व्यक्ति में गर्व, उच्च महत्वाकांक्षा, कर्तृत्व वो सब दिखाई देंगे। जैसे हम उदाहरण के तौर पे अगर हमने सप्तम भाव लिया कि मान लो सप्तम भाव का स्वामी मूल नक्षत्र में है तो इस व्यक्ति का जो पार्टनर है, जो इसका सहयोगी है, वो महत्वाकांक्षी होगा, वो कर्तृत्ववान होगा और उसमें घमंड भी उतना ही होगा। किसी अन्य भाव में मान लो तृतीय स्थान का स्वामी अगर होगा तो इसके भाई बहन जो होंगे वो घमंडी होंगे, कर्तृत्ववान होंगे, महत्वाकांक्षी। ये सारे गुण या अवगुण उस भाव में दिखाई देते हैं। हालांकि ये कुंडली उस व्यक्ति की होती है, लेकिन वो भाव का स्वामी अगर इस नक्षत्र पे आता है तो इस तरह के भाव उसके चरित्रों में दिखाई देते हैं। सुख, मान लो चतुर्थ स्थान का स्वामी है तो इस व्यक्ति के सुख के संदर्भ में घमंड दिखाई देगा, कर्तृत्व दिखाई देगा। या इसकी माता वो घमंडी होगी। इस तरह से 12 ही भावों के जो भी स्वामी हैं वो जब इस नक्षत्र पे आते हैं या कुंडली में रहते हैं तो उस भाव का जो भाव है वो आपको उसके गुण नजर आते हैं। और मान लो इसी भाव में
अगर एक से ज़्यादा ग्रह आते हैं, जैसे धनु राशि में ही मूल नक्षत्र में गुरु भी है और केतु भी है, तो गुरु और केतु के दोनों एक ही नक्षत्र में होने से गुरु तो स्वगृही भी हो गए और केतु भी स्व नक्षत्र का हो गया, तो दोनों में ही। और अगर मान लो ये दोनों ही लग्न स्थान के स्वामी, जैसे गुरु ही लग्न स्थान के स्वामी हैं धनु लग्न के, तो लग्न में ही गुरु आ गए, लग्न में ही केतु आ गया, और वो व्यक्ति महत्वाकांक्षी भी होगा। और गुरु और केतु इन दोनों के ही भाव उस जातक में हमें दिखाई देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु के बारे में ये बातें हैं कि केतु मोक्ष की प्राप्ति करवाता है, केतु अध्यात्म की तरफ लेके जाता है, और केतु या राहु जिस भाव में जिस ग्रह के साथ होते हैं उसके जैसे बन जाते हैं। तो अब केतु भी गुरु के साथ होने से गुरु की तरह हो जाएगा, मतलब गर्व भी रहेगा लेकिन अच्छे कामों का, महत्वाकांक्षा रहेगी लेकिन अच्छे कार्यों के लिए, कहीं ना कहीं आध्यात्मिक धार्मिक कर्मकांड और मोक्ष प्राप्ति की तरफ जप तप तपस्या, उसके दिमाग में ये बातें रहेंगी। मान लो ऐसे में वहीं पर चंद्र भी है, मान लो धनु राशि में मूल नक्षत्र में केतु भी है, चंद्र भी है और गुरु भी है, 3 ग्रह आ गए, तो उस व्यक्ति की राशि भी धनु हो गई, उस व्यक्ति का लग्न भी धनु हो गया और वहीं पर केतु भी है। तो उस व्यक्ति का मानसिक बल और दिमाग, मस्तिष्क और केतु का साथ, पूर्णतः वो व्यक्ति आध्यात्मिक या मोक्ष प्राप्ति के मार्ग की तरफ का हो सकता है। बस यही है कि अगर बाकी पंचमेश, भाग्येश, अन्य ग्रह अगर नीच नहीं है या कहीं उनके ऊपर अशुभ दृष्टि नहीं है तो ये कार्य सिद्ध हो सकता है। मान लो इसमें अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, क्रूर ग्रह की दृष्टि हो, या कोई ऐसा कुयोग बन रहा हो, तो ये इस कार्य के लिए कहीं ना कहीं अड़चन आएंगी। लेकिन उस व्यक्ति का मन जब भी गुरु महादशा आएगी उसके जीवन में या केतु महादशा आएगी, तब वो इस कार्य में आगे बढ़ेगा और उसके दिमाग में ये बात रहेगी कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है, या मुझे आत्मज्ञान प्राप्त करना है, या मुझे तपस्या करनी है, या सन्यासी बनना है। जो भी बात है वो गुरु या केतु के महादशा में वो उसके दिमाग में ये बात जरूर आएगी। गोचर में अगर मान लो इसी तरह का संयोग बनता है और उसी वक्त इसकी महादशा या अंतरदशा इस तरह की आती है, तो वो व्यक्ति कुछ विशेष समय के लिए एकदम योगी जैसे बन जाता है, या उसको कि अपने जीवन से कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं वो अलगाव हो जाता है, या उसे लगता है कि ये सब कुछ नहीं मुझे चाहिए, मुझे सिर्फ अब तपस्या करनी है या मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। बार बार अध्यात्म मार्ग उसको अपनी तरफ खींचता है। दोस्तों, ग्रहों का गोचर के ग्रह, आपके कुंडली के ग्रह और आपकी महादशा और कौन कौन से नक्षत्रों में आपके 9 ग्रह है, उसके अनुसार ही फलित बताया जाता है। मैं बार बार एक ही बात कहती हूँ कि जिस नक्षत्र के बारे में मैं बात कर रही हूँ वो नक्षत्र अगर आपका है तो उस नक्षत्र का जो स्वतंत्र रूप से उसके प्रभाव है वो मैं बता रही हूँ, किसी एक विशेष कुंडली के बारे में ये बात नहीं हो रही है। अगर आपकी कुंडली के बारे में आपको इस नक्षत्र के बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए या विस्तृत आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पर लिखिए, और आपकी समस्या अगर हो तो वो भी लिखिए, आपकी समस्या का समाधान अवश्य मिलेगा।
आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाना मत भूलिए। बेल बजाएंगे तो ही आपको मेरा अगला वीडियो जब भी अपलोड होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।